की जान चली गई है। ये बहुत बड़ी जानकारी और जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे थे, तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि हादसा बहुत ज्यादा बड़ा था। भीषण का बहुत बड़ी त्रासदी हुई है जिसमें 5 लोगों की जान जाने की पुष्टि भी हो गई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार इस विमान में सवार थे और उनके साथ 2 क्रू मेंबर और 2 अन्य लोग भी इसमें सवार थे जिनके जान जाने की खबर अब सामने आ रही है। हालांकि हादसे को लेकर ये बहुत हैरान कर देने वाली जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए कि विमान का जो हिस्सा है, विमान का जो मलबा है, वो जमीन पर किस तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और विमान में कुल 5 लोग सवार थे और 5 की जान चली गई है, जिसमें अजीत पवार भी थे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और साथ ही साथ 5 और लोग, यानी कुल जितने 5 लोग सवार थे जिसमें 2 क्रू मेंबर 2 अन्य यात्री भी थे। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हादसे के बाद की जो तस्वीर है ये बता रही है कि अगर इसमें अजीत पवार सवार हैं तो देखिए बहुत नामुमकिन सा है कि इस हादसे में दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। तो सुना आपने, देखिए अब लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। अब अजीत पवार को लोग जो है उनके कामों के लिए याद करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से उनका व्यक्तित्व था और किस तरीके से उन्होंने राजनीति में अब काम किया है। अब कुल मिलाकर देखिए अब धीरे धीरे लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। लेकिन इस विमान हादसे ने अब देखिए बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये बारामतीला आजच निघणार मॅम काय अपडेट आला काही माहिती आहे आपल्याकडे मॅडम? कोणाशी बोलणं झालंय या सगळ्या संदर्भामध्ये? कोणाशी बोलणं झालेलं नाहीये. आता मी डायरेक्ट इथे आले, आता बघते आतमध्ये काय. सुनेत्राताई यांनी पार्क आतमध्ये आहे. जी मी भेटते जाऊ. ओके चालेल. पता चला कौन तो ये तस्वीरें आपके सामने और अब जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ और उसमें ये जानकारी मिली कि अजित पवार जिनकी मौत हो गई है, जिनका निधन हो गया है, उनके साथ ही 5 लोग और मौजूद थे। लेकिन अब तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होने लगे हैं कि अब आखिर आगे एनसीपी का क्या। बारामती में लैंडिंग के दौरान जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूँ, दुख भी व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कह सकता हूँ मैं फिलहाल। यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पर सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि मिरेकल्स होते हैं, हो वो सफल हो। थैंक यू सर। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं और अब सभी उन्हें याद भी कर रहे हैं। उनके जो तमाम कामकाज थे उनको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे राजनीति पर भी खासा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा।
सभी के लिए ये जानकारी बेहद दुखद और बेहद चौंकाने वाली है। जिस तरीके से ये पूरा हादसा, क्योंकि सभी को यही मालूम था कि आज सभा को संबोधित करने के लिए चुनावों को देखते हुए पहुंचने वाले थे। उनके साथ में 6 और लोग मौजूद थे और उनके साथ में जो कुछ क्षण मिले, जो क्यों कभी बात हुई, इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा। हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा। तो खुले ही थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूँगा तो करूँगा, मतलब करूँगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। पूरा पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे अपने वो पूरे करते थे। जिस तरीके से वो 1 घंटा के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे। और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने अभी कहा आपको, एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मुझे याद आता है मैंने गांव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभास थे एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया, तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी, तो हफ्ते में देने की आदत होती है ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, यह और लटकेगा, ज़्यादा नहीं है, 30, 35, 40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी ज़मीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। मुझे, हम कभी ऐसी राजनीति नहीं खेलते। ये जो दुश्मनी वाली राजनीति देश में पैदा हुई है ना, वो नहीं है हमारे पास। और परिवार पे भी बहुत महासंकट है भी है, पार्टी में भी है। ऐसी स्थिति में उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कि अब लोग अजीत पवार को याद कर रहे हैं, उनके कामकाज को याद कर रहे हैं और उनकी जैसी राजनीति कोई नहीं कर सकता। ये तमाम चीजें अब जो लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। कामना करेंगे कि इस क्रैश में किसी को हानि ना। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। बहुत ही दुखद है। प्लेन क्रैश हो गया, 6 लोग थे सर, काफी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुए, क्या कहेंगे सर? बहुत ही दुखद खबर है, प्रभु उनकी रक्षा करे। इसी बीच कुछ और जानकारियां आपको इस हादसे से जुड़ी दे दें। ये जो प्लेन था, ये एम्ब्रायर लेगेसी 600 चार्टर्ड प्लेन था जिसमें ये पूरा हादसा हुआ और लैंडिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ था। कोई टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर रहा जिसके बाद ये क्रैश लैंड कर जाता है और अजीत पवार के साथ ही तमाम और लोगों, वहीं ये कोई इस तरीके का पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी तमाम दिग्गजों को हमने गंवाया है इसी तरह की क्रैशेस की वजह से, जो कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम सवालात खड़े करता है। आपको ध्यान होगा आज जगन मोहन रेड्डी जिन्होंने अपने पिता को हेलीकॉप्टर के क्रैश में खोया था। जो सूचनाएं आ रही है ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें
सवार थे। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे।